आप जानते हो कि जितेंद्र गोठवाल जी ने 5 साल आपके बीच में आपकी सेवा की। मैंने आज सवाई माधोपुर में 2 अखबार पढ़े, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। उसमें एक महिला नेत्री चुनाव लड़ रही है, तो डॉक्टर केवड़ीलाल बाहर का है, ऐसे ही इनके बारे में कहते हैं बाहर का है, कहते हैं ना। दरअसल में मेरा पहले महुआ सवाई माधोपुर में पढ़ा करता था, बाद में हम दौसा में चले गए, और वो जो बाहर के कहने वाले हैं उनको पता नहीं, मैं सबसे पहले सवाई माधोपुर से बीजेपी में सर्वाधिक वोटों से देश में जीत के भेजा तो यहाँ की जनता ने। और जब मैं डेकवा में आया था लोकसभा के प्रचार में, तो 3-4 लोग मिल गए थे, उन्होंने कहा हम तो पंजाब में वोट देंगे, पर बाद में मनाया और सबने कमल के फूल में वोट किया। मैं जानता हूं यहां जो मीणा है ज्यादातर कांग्रेस को वोट देते हैं, पूरे प्रदेश में पता नहीं क्या उनकी धारणा क्या है, एसटी और एससी दोनों की, कि हमारी माई बाप तो कांग्रेस है। ऐसी धारणा बनी हुई है कि रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया, ये गलत है। संविधान वेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये रिजर्वेशन हमको दिया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? जिन्होंने संविधान बनाया दुनिया का सबसे बड़ा। और जब वो बंबई में चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको हराने के लिए गए थे, जिसके कारण वो चुनाव हार गए। और अपने एसटी का रिजर्वेशन अपने झारखंड के बड़े नेता थे आदिवासी जयपाल मुंडा, उन्होंने दिलाया। इसलिए दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, ये कभी भी पक्ष में नहीं रहे कांग्रेस वाले कि आपको रिजर्वेशन दिया जाए। और हमारे बारे में क्या भ्रम फैलाते हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर देगी। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार ही 20 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया था एसटी एससी का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया है। और सुन लो आप, कोई सरकार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिजर्वेशन को खत्म नहीं करेगी। जब तक मैं बैठा हूं तब तक बाल बांटूंगा। अब आप ये देखो, सुन लो भाई, कांग्रेस ने कब एसटी एससी का भला किया? एससी का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बैठाया तो बीजेपी ने बैठाया, और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जो एसटी किए तो मोदी जी ने बनाया। आप बता दो कांग्रेस ने किसी को बनाया होता? और मेरे जैसे आदमी को, साधारण जो एसटी का हूं, मेरे को राज्यसभा में भेजा, और अब जनरल सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं सवाई माधोपुर से, और मेरे को ही नहीं लड़ा रहे हैं। ये पहला ये देश में आपको ध्यान नहीं है, मोदी जी परिवार में एक ही टिकट देते हैं, दूसरा नहीं देते हैं। लेकिन मेरे को महुआ में मेरे भतीजे को भी टिकट दिया है। 2 टिकट देना कम बात नहीं है। तो हमारा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ये गलतफहमी निकाल दो कि कांग्रेस कुछ करने वाली है। और कांग्रेस क्या कर रही है? ये जवान यहाँ है, राजस्थान में एक नारा लग रहा है, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे जोर से लगाओ, रीट का ना रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी का बड़ा वो है डोटासरा। तो मैं सूचना देने के लिए आया, मैं लक्ष्मणगढ़ भी मीटिंग करके आया हूं। वहां लोग बड़ी मेरी मांग कर रहे थे, कह रहे थे बाबा को भेजो, बाबा को भेजो। बाबा ने ये डोटासरा की पोल खोली थी। तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं डेकवा के भाइयों को कि नाथी का बाड़ा वाला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री चुनाव हार रहा है। ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं। और चुनाव क्यों हार रहा है? एक आंकड़ा है, 16 परीक्षाएं हुई राजस्थान,
थानेदार की हुई, एसडीएम की हुई, तहसीलदार की हुई, तो बैठो, जेईएन की हुई, एईएन की हुई, मास्टर की हुई, सीनियर टीचर की हुई, सबकी हुई। सारे पेपर लीक हुए और कुल 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा दी। 1,12,00,000 और 1,12,00,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने। हमने उस समय मामला उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया, तो डोटासरा जी ने कहा जो ये कहता है उसको जेल में डाल दो। तो मैंने बार बार कहा उनकी हथकड़ियों में इतनी दम नहीं है कि हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दें, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को लूटा है मेरे भाइयों। करोड़ों रुपए, एक बच्चे से 10 लाख रुपए लेके परीक्षा का पेपर लीक आउट किया। अब आप हिसाब लगा लो, 28 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, पैसा कितना होता है? और वो पैसा कहाँ रखा है? अभी मोदी जी आए थे चित्तौड़गढ़ में, तो कह के गए थे कि जिन जिन ने पेपर लीक किया है उनको पाताल से भी निकाल के जेल के शिक्षों में भेजेंगे। हम जेल के शिक्षों में कब जाएंगे? यस, समझ गए। तो ये सरकार कैसे आएगी? कमल का बटन दबाओगे जब सरकार आएगी। इसीलिए कमल का बटन दबाने की बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। अब इतना भ्रष्टाचार का मैंने एक दिन दिमाग लगाया, इतना भ्रष्टाचार का पैसा गया कहां? तो मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया गणपति प्लाजा। मैंने एमबीबीएस किया, डॉक्टर 2 साल नौकरी करी इसी इलाके में, एमएलए रह लिया, एमपी रह लिया, जिला प्रमुख रह लिया, मंत्री रह लिया, पर मेरे को पहली बार पता लगा, मैं तो समझता था लॉकर बैंक में रहते हैं, वो तो प्राइवेट लॉकर भी है। तो 11 से प्राइवेट लॉकर में गहलोत के अधिकारी, एमएलए, मंत्री ने जो पैसा लूट लूट के डाला, वो जगह मेरे को पता लग गई। मैं वहां गया तो पीछे पुलिस आ गई, एसपी आ गया। मैं कहीं जहां जाता हूं वो पुलिस जरूर आती है, उनको ये रहता है कोई न कोई खटका होगा। तो मैं वहां गया तो एसपी आ गया। एसपी साहब आपने कैसे आए हो? मैंने कि ये 1100 लॉकर है, इसमें काला धन पड़ा है। गहलोत के उन अधिकारियों को कहा, मैंने उन मंत्रियों का जिन्होंने 5 साल तक सरकार को लूटा है, इन लॉकरों को खोलो। अब पुलिस कहने लगी हम तो लॉकर खोल नहीं सकते। तो मैंने कहा जब तक लॉकर नहीं खोलेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो। तो कमिश्नर ने उसी समय ईडी को पत्र लिखा, इनकम टैक्स को पत्र लिखा, ईडी भी आ गई, इनकम टैक्स भी आ गया तो लॉकर खुल रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकरों में काला धन और सोना निकल रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी तो मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। और इन चपचोरों का हिसाब मेरे पास है। रीट के पेपर में 12 एमएलए 4 मंत्री शामिल हैं। गहलोत ने बचा दिया। हमने कहा सीबीआई की मांग करो, उन्होंने सीबीआई की मांग नहीं कराई। जल जीवन मिशन जो अपने गांव में आपके पाइपलाइन बिछी कि नहीं बिछी मेरे को पता नहीं, सारी सड़क खोद के डाल दी। एक घर में नल नहीं गया, टंकी बनी तो टंकी गिर गई, पाइपलाइन बनी तो घटिया स्तर के काट दिया। और जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से भेजा था। उनका सपना था कि देखवा के घर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने उस जल जीवन के मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। मैंने उजागर किया। 6 इंजीनियर जेल में है और जो महेश जोशी है ना, वो भी जेल में जाने वाला है। उसका टिकट गहलोत ने इसलिए काटा है
कि अगर बीच चुनाव में ये जेल में डाल दिया महेश जोशी तो पूरी कांग्रेस बदनाम हो जाएगी, इसलिए टिकट काट दिया महेश जोशी का। हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कभी सरकारी दफ्तर में सचिवालय में अलमरा ने 2 करोड़ 30 लाख 1 किलो सोना उगला है। भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी दफ्तरों में मिल रहा है, तो बहुत भ्रष्टाचार फैला है मेरे भाई। एमएलएज ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब लूटा है। मेरे पड़ोस में तो लुटेरा मियां जी, यहाँ 5 लाख का कोई आदमी है क्या? 5 लाख में कोई जगह खरीदी, बीच में कोई मीणा की जगह, पता नहीं वो आया कि नहीं आया। एक बार नहीं 5 लाख। तो वो बच्चा पहुंचा साहब मेरी जमीन मौके जबरदस्ती रास्ता निकाल रहा है। मैंने एसडीएम को डांटा, कलेक्टर को डांटा, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पता नहीं कितनी जमीन खरीदी है, लेकिन इटावा में 1200 बीघा जमीन खरीदी है, 1200 बीघा। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? हमारे पास तो 12 बीघा भी नहीं, दोनों के पास मिला है। हमारे कोई जांच कर लो और हम तो रात दिन मुख्यमंत्री पे। अब मुख्यमंत्री क्या कहता है? डॉक्टर किरोड़ीलाल ईडी को लेकर आ रहा है, ईडी को। एक पुरानी फिल्म हुआ करती थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। तो गहलोत चिल्ला रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, राजस्थान की जनता का पैसा जिस लुटेरे ने भी खाया है तो उसको जेल के सीखों में भेजेंगे, लेकिन वो जब ही भेज पाएंगे जब मैं जीत के जाऊं और वोट वाले भी जीत के जाऊं। अभी जो छट्टा बजा रहे वहां का फनौती का, वो कह रहा है अब तक 137 वोट वो सीट बीजेपी की आ गई और वोट पड़ने तक 25 तारीख तक 150 हो जाएगी। आज मेरे वहां रोड शो है सवाई माधोपुर में, आप भी आना। अमित शाह जी आ रहे हैं और रोड शो करके जाएंगे। देश के बड़े बड़े नेता हमारे विधानसभा क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी भी आज करौली में आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, तो आप मंशा समझ सकते हो, वो चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी का राज आना चाहिए। अब कानून की स्थिति क्या रही है? 8-10 दिन पहले के आपने खबर सुनी हुई, मैं मलाना डूंगर में प्रचार कर रहा था। वहां मेरे पास फोन आया, लालसोट में 5 साल की बच्ची के साथ थानेदार दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची चिल्लाई, माँ बाप बचाने गए तो माँ बाप को पीट के थाने में ले गए। मेरे पास फोन आया, मैं भागा भागा गया, 10 गांव और टूर करने तक कैंसिल कर गया। मैंने की दलित की बेटी की रक्षा करना पहले जरूर है, चुनाव तो होता रहेंगे और जनता वोट देती रहेगी, लेकिन अगर समय पे जब दलित बेटी की मदद नहीं की तो बेकार। मैं चला गया, एसपी आ गई, मैंने कहा मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं गया, जब मुकदमा दर्ज किया और मैंने कहा इस थानेदार को गिरफ्तार करो, मेरे सामने उसको गिरफ्तार कराया, दूसरे दिन भी वहीं रखा और नौकरी से निकालने के बाद में यहां पर आया। हमारे यहां बगल में, पहले तो आप भी यहीं थे, हम भी वहीं थे, करौली में मोहनपुरा गांव पड़ता है। एक बैरवा समाज की बेटी को रात के 1:30 बजे उठाया, उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको गोली मार दी। गोली से नहीं मरा तो पूरी शरीर पर तेजाब छिड़क दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणों की बात करता है, वहां तो मीणा था मारने वाला, बलात्कार करने वाला। मैं 5 दिन तक हिंडौन में उसको लेके बैठा रहा और 4 बलात्कारियों को गिरफ्तार कराया, उस गरीब को नौकरी दिलाई और 15 लाख रुपए दिलाया। ये गहलोत का राज चल रहा है। क्या आप ऐसा राज चाहते हैं? आपने भीड़वाड़ा की घटना सुनी होगी, 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में कोयले की भट्टी में फेंक दिया। ऐसी घटना राजस्थान क्या देश में कहीं पर नहीं हुई है। इसलिए बेटे, मेरे भाइयों,
कानून की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिजली आ नहीं रही, बिजली झटके मारती है, तो बिजली कौन देगा? बिना झटके की कौन देगा? हाँ, बिना झटके की। और एक बात और घोषणा करके जा रहा हूं कि मैं पूर्वी राजस्थान में, हम सारे एमएलए मिलके जो भी जीत के जाएंगे, हम पूर्वी राजस्थान के इस गांव में अब रात को किसान कूड़ मोड़ता है 1:30 बजे कड़ाके की ठंड में। अभी मेरे एक गांव में हुआ है, कौन से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक युवक कूड़ मोड़ रहा था, काला सांप खा गया जो मर गया, सैनीपुरा में मानोली। किसान कितनी कठोर परिस्थिति में काम करता है। उसी दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया कि हमारा राज आएगा तो किसानों को हम भरपूर बिजली दिन में ही देंगे, रात में नहीं।